कटिहार में मनरेगा योजना से बनाए गए लगभग 5 दर्जन पोखर की चोरी होने की एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बात चौंकाने वाली जरूर है, मगर मनिहारी विधानसभा के बघार पंचायत मिर्जापुर से कुछ इसी तरह के मामले की शिकायत ग्रामीण सबूत के आधार पर कर रहे हैं। दरअसल मनरेगा योजना से गंगा नदी से सटे इस पंचायत में बड़ी संख्या में पोखर की खुदाई सरकारी सहयोग से हुआ था, लेकिन ग्रामीणों की माने तो ऐसा सिर्फ कागजों में ही हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों के पास जमीन में पोखर खुदाई की जानकारी कागज के आधार पर मिला है, आज भी वह लोग उस जमीन पर खेती करते हैं। ग्रामीण इसमें मुखिया और प्रशासनिक पदाधिकारियों की मिलीभगत से एक बड़ा घोटाला की आशंका जता रहे हैं और इस पर जांच की मांग कर रहे हैं। मनिहारी के स्थानीय विधायक मनोहर प्रसाद भी लोगों की शिकायत पर जिला अधिकारी को इस पर पत्र लिखकर उचित जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इन तमाम आरोपों पर सफाई देते हुए स्थानीय मुखिया इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। बघार पंचायत से मामला आया है। लोगों का आरोप है कि उनके खेत में पोखर बनाई ने पैसा उड़ाई हो गया। एक मुखिया और कई सरकारी अधिकारी पर आरोप है। आपके संज्ञान में भी मामला है क्या? हाँ, मेरे पास आए थे सोनू, मेरे को छात्र थे, तो मुझे कहा कि ऐसे ऐसे हमारा नाम से पोखर खनवा लिया और पैसा निकाल लिया, हमारे ज़मीन पर करवा ही नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम लिख के दो, एफिडेविट करके दो। तो एफिडेविट करके बेचारा दिया, तो हम यहाँ से डीएम के यहाँ भेज दिए कि भाई ऐसी है, हुआ ही नहीं है, इस पर जाँच कराई जाए। जांच करके जो सही है अपना करे। मैंने आप भी चाहते कि जांच हो जाए इस मामले में? नेचुरल जांच। और कई एक बार तो मैंने बैठक में भी पूरा डिटेल में दिया था, जो जिस पोखर का नहीं हुआ है तो उसका भी मैंने जांच में दिया था कि इसकी जांच की जाए। तो उसका भी पता नहीं जांच किया कि नहीं किया। और ये तो अभी जो गया है इसका जांच सुनते हैं कि डीडीसी या कोई जांच करने वाले हैं, तो फिर नहीं होगा तो हम लोग फिर रिमाइंड करेंगे भाई क्या करना है। क्या लगता है सर, कैसे पोखर बना हुआ पोखर चोरी कैसे हो गया? पोखर कैसे गायब हो गया? पोखर बनाई नहीं तो चोरी कैसे? कागज में बनाएगा, कागज से पोखर तो ऐसे रहता है। बहुत बड़ा घोटाला है मनरेगा में सर, और माननीय मुखिया जी के द्वारा जो है दर्जनों ऐसा मामला है बघार पंचायत में, जिसमें कि पोखर पेपर वर्क पे पोखर है और ज़मीनी पे कहीं धरातल पे कहीं पोखर नहीं है। ये पूरे पंचायत में? पूरे पंचायत में। ये कब का योजना है? कौन साल? 21-22 का है, 22-23 का है, 23-24 का भी योजना है। तो कितना का पोखर है? एक पोखर का एस्टिमेट लगभग कितना का है? कोई लगभग 2 लाख का है, 4 लाख का है, 5 लाख के अंदर तक मुखिया खुद अपने फंड से कर सकते हैं। उसमें किसी को जरूरत नहीं है उनको एनओसी लेने का। कैसे? इसमें तो बहुत तरीका होता है, जियो वगैरह, टैगिंग वगैरह, बहुत नियम। मुखिया जी का कहना है कि हम नीचे से ऊपर तक जितने बड़े पदाधिकारी हैं सबसे मेरा साठगांठ है और सबके जाता है पेमेंट। अभी हम लोग जिस जमीन पे खड़े हैं यहाँ भी तालाब है? जी, पेपर में तालाब है, लेकिन हम लोग अभी धरातल पे जमीन पे बराबर जमीन पे खड़े हैं सर। चाहते क्या है? हम उचित न्याय चाहते हैं सर कि इसका जांच सही से सही जांच हो और जितने भी किसान हैं उनको मुआवजा मिला जाए। क्या नाम? सरोज कुमार यादव, क्या नाम? बघार पंचायत मिर्जापुर गाँव। कैसे हुआ पोखर घोटाला? ये मुखिया जी के थ्रू जो मनरेगा का कार्य किया जाता है, तो हम लोग ऑनलाइन अपना चेक किए मनरेगा का कार्य, तो उसमें देखे कि मेरे नाम से और हमारे चाचा चाची, चाचा का लड़का और हमारे छोटे दादा, लमसम हम लोग इस घर में 25 से 30 व्यक्ति है, जिसमें कि 11 आदमी के नाम पर पोखर पास कर दिया गया है। जो कि हमारे एक ओवरसियर हैं दादा, वो अभी 60,000 रुपये पेंशन उठाते हैं और उनके नाम पर भी पोखर पास कर दिया जाता है। ये सारी ये किनके मिली भगत से हुआ? क्या लगता है? ये मुखिया जी के मिली भगत से हुआ है और आगे भी हम लोग कंप्लेन किए हैं, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ के अभी वर्तमान मुखिया हैं पिंटू कुमार यादव। ये कितना लोगों के साथ इस गाँव में? यहाँ लमसम अनेकों लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मनरेगा में अभी तो सर पूरा लिस्ट हम निकाले नहीं है, अनेकों लोगों के साथ हुआ है। चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ कि उचित से उचित कार्रवाई हो और उचित से उचित जांच हो इस पे। और हाँ, क्या हुआ क्या है मतलब कि यहाँ पे सर पोखर का कार्य कर दिया गया पेपर वर्क पे और धरातल पे सर कुछ नहीं है। अभी जिस जगह पे खड़े हैं हम लोग, ये हम लोग तालाब में खड़े हैं।
लेकिन दुर्भाग्य है इस गांव का मुखिया के हम लोग बनाने पर इतना ये तालाब नहीं है, ये तालाब नहीं है। हम लोग सरजमीन पर खड़े हैं, इसमें खेती होता है और पेपर में इस जगह पे हम लोग तालाब में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू कुमार सिंह। क्या हुआ है, किस चीज़ का कंप्लेंट कर रहे हैं? मनरेगा के आधार पर क्या हुआ है? क्या हुआ कि जिसके मेरे ज़मीन पर ये हमको कुछ पता चला, हम ये लिस्ट निकाले और देखे कि मेरे नाम पर, मेरे मम्मी के नाम पर, मेरे पिताजी के नाम पर पोखर कारोबार किया गया है। अच्छा। और इस ज़मीन पर मैं फसल उगाता हूँ, ये समझिए तालाब के आधार पर पोखर पास किया गया है। कौन किया ये? मुखिया जी की है। अच्छा, क्या चाहते हैं? हमको इसका सही निर्णय मिलना चाहिए। यही जगह पर किया है जिस जमीन पर खड़े हैं? यही जगह पर किया गया है, जिस जगह हम लोग अभी खड़े हुए हैं। क्या जगह का, कौन सा जगह है ये? मिर्ज़ापुर बघार पंचायत। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। जमीन किसके नाम पर? पिताजी के नाम पर। क्या नाम है? प्रदीप कुमार सिंह। मैंने सुना हूँ कि सर, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, काम पे जाता हूँ, लेकिन आया मैं तो सुना कि अक्षय कुमार कंप्लेन किया था, तो ये बोला हमसे कि हम अपने नेट पे ज़मीन देखा तो इसका ज़मीन मनरेगा थ्रू से पोखर में पास हुआ है, जो कि ये ज़मीन बिल्कुल प्लेन है और ये ज़मीन में फसल होता है, गेहूँ मकई होता है, जो हम लोग के यहाँ होता है। हम लोग के यहाँ तो धान होता नहीं है, मकई और गेहूँ होता है, 2 साल में 2 बार फसल होता है। यही मैंने देखा। कितना हुआ है इस गांव में, कितने लोग के साथ? दर्जनों पास हुआ है, जो लोग को आता है दर्जनों पास हुआ है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, कौन है? जिम्मेवार तो ये मुखिया होते हैं इसमें, और कौन होंगे? क्या चाहते हैं? क्या हम चाहेंगे, यही चाहेंगे कि जो इंसानियत थ्रू है, जो सर हम लोग को अथी मिले, जज मिले और सारे किसान को अच्छा अथी मिले, और क्या बोलेंगे। क्या नाम? मेरा नाम है रूपेश कुमार। तालाब का घोटाला हुआ इस तरह का, आप मुखिया है, क्या है पूरा मामला मनरेगा जी से? देखिए, ग्राम पंचायत राज बघार में 2021 में मैं मुखिया पद पर निर्वाचित हुआ जनता के आशीर्वाद से। और जो है कि जितने भी योजनाएं चली है स्थल पर, मैं तो पहले भी और चैनल के भी माध्यम से मांग किया और आप लोगों के चैनल के भी माध्यम से मैं मांग करता हूं कि हाई कोर्ट के निगरानी में एक बार ही जांच हो जाए, और जो है पूर्व के मुखिया भी लोग कार्य किए हैं उनका भी जांच हो और मेरा भी जांच हो, दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। और रह गया कि मनरेगा की बात है, तो मनरेगा एक ऐसा योजना है कि वह विभागीय, जो विभाग के द्वारा कार्य कराया जाता है, मेरी अनुशंसा होती है। और उसमें जो है कि देखिए, जब मैं स्थल पर गया तो पोखर खोदा हुआ पाया, और उसमें जो है कि वह उसमें PRS है, जेई है, PTA है, और जो है 5 लाख से कम की योजनाएं होती है उसका जो है प्रशासनिक स्वीकृति मुखिया द्वारा यानी मेरे द्वारा दिया जाता है। अच्छा, आप जब गए थे तब तालाब था? हाँ, तालाब था, आज भी है। तो अब तो जमीन पर तालाब नहीं दिख रहा? नहीं, अभी भी है। अगर जो वह लंगी चूट और ऐसी चूट और जो है कि जियोटेक जहाँ हुआ है वह टेक्निकल माध्यम है, जहाँ हुआ है आप उसको जो है टेक्निकल के माध्यम से जाके देख लिया जाए कि कहाँ हुआ है। अगर जो कोई आम आदमी बता देगा कि यही पोखर है और इसी को दिखा दिया गया है, ये तो सरासर गलत है। हम भी तो चाह रहे हैं कि इसका जांच हो जाए। और जो है कि क्या नाम है? मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है, बघार पंचायत से मैं मुखिया पद पर हूँ।